क्लास 10th इंग्लिश में बिल्कुल डिक्टो ऐसा पेपर आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना और डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक्स डाल दूंगा, उसको भी आप ज़रूर देखना। ठीक है। सो देखिए, ये 2021-22 की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया एक मॉडल पेपर है जो कि खुद ऑफिशियली आपके यूपी बोर्ड्स वालों ने प्रोवाइड किया है। ठीक है। तो मैं आपको एक टिप्स भी दूंगा, वो ज़रूर देखना। सेक्शन ए जो आपका आएगा बेटा, रीडिंग आएगा। रीडिंग रीडिंग का मतलब सी समझ सकते हो कि ये जो पैसेज आपको दे रखा है ना, इसको ढंग से रीड करना है। जो भी इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर देखिए, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, 2 नंबर का, 2 नंबर, 3 और 3 6 और 4 10, 10 नंबर का आ जाएगा। अगर ये पैसेज आप ढंग से रीड करते हैं और प्रॉपर आंसर्स देते हैं तो आपके 10 नंबर तो यहीं से आ गए 70 में से। ठीक है, 10 नंबर यहीं पक्के हो जाएंगे। ठीक है। और कल एक वीडियो में बनाऊंगा कि किस तरीके से पैसेज को पढ़कर उसका आंसर लिखा जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ लिखा है व्हाट ह्यूमंस क्वालिटीज डू डॉल्फिन पॉजेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो डॉल्फिन पॉजेज यहाँ ढूंढने लगेंगे, डॉल्फिन पॉजेज कहाँ लिखा हुआ है, डॉल्फिन पॉजेज कहाँ लिखा हुआ है, ह्यूमन क्वालिटी कहाँ लिखी हुई है, ये सब ढूंढने लगेंगे। सो ये सब भी ट्रिक है, सही है हाँ, लेकिन पूरा सही नहीं है। वो चीज़ क्या होगी वो कल एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा घाव है, फिर भी मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुल मिला के ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसको समझते हुए पढ़ना है और जो इसका क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सही सही आंसर देना है। ठीक है ना। इसमें यो ही ये सब का ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे इसी में मिस्टेक कर दें, वो चीज़ मैं कल बताऊँगा। उसके बाद जो बहुत ही ईजी पोर्शन आता है वो है बेटा राइटिंग। सेक्शन बी, राइटिंग। कई बच्चे घबराते हैं मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी। बेटा ग्रामर तो मैं जब क्लास 10 में था ना, मुझे भी ग्रामर नहीं आता। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मेरे टीचर ही नहीं थे इंग्लिश में। हमने कभी ग्रामर ही नहीं पढ़ा है। ठीक है, मैं सच बताऊँ, आज तक मैंने कभी ग्रामर ही नहीं पढ़ा। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और सरकारी स्कूल की क्या दशा होती है आपको पता है। तो ग्रामर की उतना टेंशन मत लो। बाकी अगर आपका सही होता है ना तो आप कर लोगे आराम से। जैसे मेरी ग्रामर बेकार थी, फिर भी मेरे इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आते थे। क्यों? क्योंकि मैं लिटरेचर पोर्शन पर, बाकी किताब के क्वेश्चन पर, राइटिंग पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान लगाता था। तो फिर ग्रामर से भी अगर 10-12 नंबर का आ रहा है तो 5-6 नंबर तो आ ही जाते थे। ठीक है। और कुल मिला के फिर मेरा अच्छा नंबर आता। क्यों अच्छा आता था? क्योंकि मैं बाकी चीज़ों को भी ध्यान से करता था, राइटिंग मुझे अच्छे से आती थी ये सब। और मेरी राइटिंग भी अच्छी थी। ठीक है, कई बच्चों को पता होगा जो मेरी राइटिंग थी वो बहुत ही शानदार थी और टीचर भी मुझे बहुत ही अप्रिशिएशन करते थे मेरी राइटिंग की वजह से। तो आप भी अपने राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, जब आप आंसर्स लिख रहे हो तो अपनी राइटिंग पे ध्यान देना, कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स मत करना। ठीक है। सो देखो, राइटिंग में एक आएगा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम योर ऑन योर बर्थडे पार्टी। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है और अपने घर पर बुलाना है। तो एक वीडियो मैंने बनाया था फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर पर। ठीक है, कि 5-5 इंपॉर्टेंट लेटर्स मैंने करवाए हैं, उसको ज़रूर देखना। लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। या फिर क्या बोला है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। सीटी प्राप्त करने के लिए है ना, ट्रांसफ़र टीसी बोलते हैं जिसको, टीसी निकालने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो वो है, बिना लेटर को याद किए किस तरीके से लेटर लिखा जाता है वो भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो। फिर देखो बेटा क्या आएगा राइटिंग पोर्शन में, राइट रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे। एक रिपोर्ट लिखने के लिए, रिपोर्ट का मतलब होता है 8-7-8 लाइन की एक लिखनी है, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, 7-8 लाइन की आपको रिपोर्ट लिखनी है, उसके बारे में लिखना है, यानी कि 7-8 लाइन लिखनी है। राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे जानते हो ना, 26 जनवरी। डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। 60 मतलब 6 से 7 लाइन लिखनी है आपको कुल मिलाकर। ठीक है, उसमें आपको इन चीज़ों को मेंशन करना है, स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल्स प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे टॉपिक्स उसमें होने चाहिए। तो इसे तो और बता दिया, मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि सोचना नहीं पड़ेगा, टॉपिक्स दे दिया आपको। और इन टॉपिक्स पे एक एक लाइन लिख दो, 2-2 लाइन लिख दो। आपका देखना, मैं तो 6-7 लाइन बोल रहा हूँ, पूरा पेज भर जाएगा। या फिर बोल रहे हैं राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक का इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है 60 से 80 वर्ड्स में। उसमें आपको मॉर्निंग वॉक की इंट्रोडक्शन देखनी है, फ्रेश एयर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कीप्स एक्टिव एंड हेल्थी ऑल डे, गुड्स फॉर स्टडीज़, कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में लिखना है 60 to 80 वर्ड्स में, 7-8 लाइन में लिखनी है। ठीक। अब आता है ग्रामर। ग्रामर सेक्शन जो बच्चे डरते हैं,
चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो बेटा, ग्रामर अगर नहीं भी आती है, मान लो तुम्हें ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, बाकी चीज़ें तो पढ़ाई करना, ग्रामर पे अगर तुम टाइम ही भी नहीं है हमारे पास, है ना, तो देखो 4 ऑप्शन आए हैं यहाँ से, है ना, एमसीक्यूज। अगर भगवान के राम भरोसे भी तुक्का लगा के आओगे, अगर नहीं आती है तो बाय द वे 5-6 क्वेश्चन में से एक दो तो सही हो ही जाता है, ठीक है, हो ही जाता है। सो जैसे द ओल्ड मैन, ये सब चीज़ें हैं, देखो एमसीक्यूज के फॉर्म में है, 4-4 ऑप्शन है, तो अगर यहाँ से एक ऑप्शन लिख भी दोगे तो 5-4 क्वेश्चन में से एक दो सही हो ही जाते हैं, कभी कभी पूरे भी सही हो जाते हैं। तो उसे ग्रामर चीज़ को लेके उतना टेंशन मत लो, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा एफर्ट लगाओ, ताकि ग्रामर का थोड़ा बहुत नंबर कम भी आए तो उस पर मैनेज कर पाओ आप। और ग्रामर ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 नंबर का ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। 5 नंबर का ये हो गया, 5 एमसीक्यूज। फिर आएगा चेंज द फॉलोइंग एज अ डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू गो टू इन, चेंज इट टू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच दे रखा है। फिर हु इज़ राइटिंग अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आएगा। फिर यहाँ बोल रखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। कैपिटल लेटर्स कहाँ चाहिए, शिखा, यहाँ पर देखो स्मॉल कर दिया, नाम का पहला लेटर एच बड़ा होना चाहिए। सेड टू योर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट केम टू स्कूल यस्टरडे, ये वाला होगा, है ना, बड़ा वाला लेटर। फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। देखो करेक्ट सेंटेंस बनाने का एक प्रॉपर फॉर्मूला होता है, तो ये वर्ड्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनको सही करने के लिए आएगा ऐसा क्वेश्चन। उसके बाद कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स मिसिंग है और उस वर्ड्स को फिल करके आपको एक करेक्ट वर्ड्स बनाना होगा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद एक हिंदी पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, देख रहे हैं आप, हिंदी पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करना है, 5 नंबर है। तो अगर आपकी टूटी फूटी भी आता है, अगर आपको लगे कि भाई मुझे एकदम प्योर ग्रामर लिखना है, तो प्योर ग्रामर लिखना है तो अच्छी बात है, अगर आता है तो पूरे नंबर मिलेंगे, प्योर नहीं भी आता है तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपकी टूटी फूटी अंग्रेजी जैसे भी है, 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। छोड़ोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेंगे। तो लिखना ज़रूर है, जो जैसा भी आपकी टूटी फूटी इंग्लिश है उसमें आप थोड़ा बहुत लिख दो, ठीक है। प्रकृति एक जीवित शक्ति है, ठीक है, इस पर आप थोड़ा बना बना के लिखो अपने अपने टूटे फूटे अंग्रेजी में, अगर अच्छे से आती है तो अच्छी बात है। फिर आपको जो ज़्यादा जोर लगाना है वो इस पोर्शन पे लगाना है, लिटरेचर, ठीक है, किताबों के प्रश्न उत्तर जो होते हैं उस पर आपको ज़्यादा जोर लगाना है। किताबों के प्रश्न उत्तर रटे नहीं जाते हैं। पोइट्री जो है, जो कविता है, किस कविता को किसने लिखा वो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कविता के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना, सेंट्रल आइडिया, हर कविता का सेंट्रल आइडिया देख लेना, छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो देख लेना। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें सारे चैप्टर्स कवर हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टैंजा के साथ, ठीक है, जो अभी वो अपलोड कर दूंगा मैं शाम को। देखो यहाँ पर आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज दिया जाएगा और आपको इस पर आंसर लिखने होंगे छोटे छोटे जो पूछे गए हैं, ठीक है। वाई डिड बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, वाई डिड द बॉयज़ गो आउट, जो आपको पैसेज दे रखा था, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इनका आंसर फटाफट दे दोगे, ठीक है। 4 नंबर का ये मिल गया फ्री फंड के नंबर। फिर क्या आ जाएगा, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, मतलब थोड़ा लॉन्ग आंसर्स। ये 2 क्वेश्चन दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फ्रैंक, कैरेक्टर स्केच, जितने भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना उसमें कैरेक्टर्स हो, लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ सकता है, एन फ्रैंक का आ सकता है, मंडेले का आ सकता है, तो जो भी कैरेक्टर है उनके बारे में लिखने के लिए आ सकता है 60 वर्ड्स में। मतलब 60 वर्ड्स का मतलब होता है 7 से 8 लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। तो हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेला चैप्टर मैंने करा रखा है, लेंचो वाला चैप्टर भी मैंने करा रखा है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक, ओके। अगला क्वेश्चन है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको 2 करने हैं। डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस जो कुर्ग हैं के 2 के उसके बारे में बताना है। वेयर आर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, ठीक है। वाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, वल्ली बस पर क्यों चलना चाहता था। फिर आपको सही मिलान करना होगा, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद द मीनिंग ऑफ लिस्ट बी, ठीक है। वेंडर का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, मॉन्क का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे करके मिलान करना है। तो मिलाने के लिए आ सकता है, आएगा, आ सकता है क्या है। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। फिर से एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है,
और इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहाँ स्टैंड कर रहा है। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा, राइमिंग वर्ड्स क्या है, क्रो, स्नो, ठीक है, ये लिख दोगे। फिर क्वेश्चन क्या, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। हर पोएम का एक सेंट्रल आइडिया होता है, मतलब उस पोएम का मतलब क्या है, उस पोएम से आपको क्या सीख मिल रही है, सेंट्रल आइडिया बोलते हैं उसको। तो हर चैप्टर में हर पोएम का सेंट्रल आइडिया बेटा याद कर लेना, आएगा ही आएगा, ठीक है। और टाइगर इन द जू, द ट्रीज, इनमें से किसी एक के सेंट्रल आइडिया लिखना है। या फिर राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन द क्वेश्चन पेपर। आपको 4 लाइन की एक कविता लिखनी है इंग्लिश में जो इस पेपर में ना आई हुई है, ठीक है। पेपर में कम से कम आपको 3 पोएम के 4 लाइन याद कर लो, क्या पता 2 यहाँ पे आ जाए, एक तो जो 2 आएगा तो एक नहीं आएगा, वो यहाँ पे छाप दो, 4 लाइन के छाप दोगे, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो पोएम ज़रूर याद कर लेना, आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स, 25 वर्ड्स का मतलब 3 लाइन। वाई इज मिसिस प्रॉम्फ्री वरीड अबाउट ट्रकी, ठीक है, ट्रकी के बारे में क्यों प्रॉम्फ्री चिंता जता रही थी। व्हाट वेयर द रीजंस फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के हैप्पीनेस के लिए क्या कारण था। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, ठीक है, मिसेस हॉल की फर्नीचर के बारे में क्या आश्चर्यजनक चीज़ें थी, बस स्ट्रेंजर चीज़ें आश्चर्य। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली के कैरेक्टर के बारे में लिखना है, ठीक, कैरेक्टर स्केच आता ही आता है। हाउ डिड a bright discover an unknown insect hormone। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स, बस वही बताना, ट्रू फॉल्स लिखना है। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी, ट्रू है या फॉल्स है। जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन, ट्रू है या फॉल्स है, बस वही लिखना है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रिफिन कौन था, शॉपकीपर, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा, अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा तो आपको पता होगा। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर का नाम क्या था, ठीक है, तो वो लिखा सुलेखा था, राधा था, भोली था, मंगला था, क्या था वो आपको यहाँ लिख देना है यहाँ पर। तो ऐसा पैटर्न में आपको कल क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 तारीख को, 6 अप्रैल, ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का पेपर बिल्कुल डिक्टो ऐसा आएगा, ठीक है। क्या पता है इसी क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आ जाए, तो ये एक आइडिया होगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ बच्चों, जो मैंने बोला उस पर ध्यान लगाओ। ग्रामर नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर पहले बाकी चीज़ों को सीख लो, पढ़ लो, अगर टाइम बचता है तो फिर थोड़ा बहुत वो भी देख लेना, ठीक है। एंड अपने राइटिंग पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना।